समय पहले किसी शहर में गट्टू नाम का 7 साल का लड़का अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। गट्टू पढ़ाई और खेल कूद सभी में बहुत अच्छा था। इससे उसके मम्मी पापा और उसकी टीचर उससे बहुत खुश रहते थे। गट्टू की क्लास में ही राहुल नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। गट्टू और राहुल बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन गट्टू जितना सीधा साधा था, राहुल उतना ही शैतान था। उसके दिमाग में हमेशा कोई न कोई शैतानी चलती रहती थी। एक दिन टीचर ने क्लास में सभी बच्चों से कहा, स्टूडेंट, कल तुम सबका इंग्लिश का टेस्ट होगा, इसीलिए कल सब अच्छे से पढ़ाई करके आओगे। और याद रखना, जिसके कम मार्क्स आएंगे उसे मैं प्रिंसिपल सर के पास लेके जाऊंगी। ये सुनकर गट्टू डर गया। प्रिंसिपल सर तो बहुत डांटते हैं, इसलिए मैं कल अच्छे से पढ़ाई करके आऊँगा। स्कूल की छुट्टी होने पर गट्टू सीधा अपने घर गया और खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठ गया। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई। तभी अचानक राहुल गट्टू के कमरे में आया। अरे राहुल, तुम मेरे घर कब आए? मैं तुम्हें पार्क ले जाने आया हूँ। आओ, हम पार्क में खेलने चले। लेकिन मैं आज पार्क नहीं जा सकता, मुझे अभी 2 लेसन और याद करने हैं। तुम भी जाकर इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी कर लो। तुम तो जानते हो, मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मुझे ये लेसन याद ही नहीं होते। ठीक है, तो तुम जाकर पार्क में खेलो और एग्जाम में तुम मेरी कॉपी करके पास हो जाना। अगले दिन उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, गट्टू ने पहले जल्दी जल्दी अपना पेपर खत्म किया और फिर चुपके से उसने पास बैठे राहुल को अपने पेपर से चीटिंग करवा दी। राहुल के इतने सारे मार्क्स देखकर टीचर सोच में पड़ गई। राहुल तो सारा दिन शैतानियों में लगा रहता है, इसके 10 में से 10 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? ये सोचकर टीचर ने क्लास में स्टूडेंट्स से कहा, स्टूडेंट्स, कल तुम सबका मैथ्स का टेस्ट होगा। ये सुनकर गट्टू ने राहुल से कहा, राहुल, तुम चिंता मत करो, मैं कल भी तुम्हें ऐसे ही चीटिंग करवा दूंगा। अगले दिन भी दोनों हमेशा की तरह एक साथ बैठकर टेस्ट देने लगे। लेकिन तभी टीचर ने गट्टू से कहा, गट्टू, तुम यहाँ सोना के साथ बैठो। लेकिन टीचर, मैं तो हमेशा राहुल के साथ ही बैठता हूँ। लेकिन आज तुम इस सीट पर बैठो। टीचर के ऐसा कहने पर गट्टू सोना के पास आकर बैठ गया और राहुल को अकेले बैठकर ही टेस्ट देना पड़ा। गट्टू ने उदास मन से जल्दी से अपना पेपर खत्म कर दिया। लेकिन राहुल यही सोचता रहा कि मुझे तो एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, अब मैं क्या करूँ? राहुल के फेल होने पर गट्टू और राहुल रोने लगे। तुमने कहा था तुम मुझे अपनी आंसर शीट में चीटिंग करवा दोगे। सॉरी राहुल, लेकिन टीचर ने मेरी सीट ही बदल दी। उन दोनों को रोते देख टीचर उनके पास आई और उन्हें समझाते हुए बोली, राहुल, मैं जानती थी तुम हमेशा गट्टू की आंसर शीट से चीटिंग करके पास होते थे, इसीलिए मैंने जानबूझकर दोनों की सीट बदली थी। और गट्टू, राहुल से ज्यादा ये सीख तुम्हारे लिए है। अच्छे दोस्त अपने दोस्त को गलत करने से रोकते हैं, न कि उनकी गलतियों को छिपाकर उन्हें बचाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों की गलतियों को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि एक अच्छे दोस्त की तरह अपने दोस्तों को गलतियाँ करने से रोकना चाहिए। भक्त प्रहलाद की पॉजिटिविटी। होलिका दहन का दिन था। गट्टू चिंकी काफी टेंशन में किताब खोलकर पढ़ रहे थे। ये चैप्टर 3 बार पढ़कर भी समझ में नहीं आ रहा। मैं भी बस पन्ने पलट रहा हूँ, समझ तो कुछ नहीं आ रहा। तभी मम्मी आई और बच्चों से कहने लगी, बच्चों, आज त्योहार है, बहुत सारा खाना बनाना है, जरा। फिर भी राक्षसों जैसा नहीं था। समझ गया, यही है ना भक्त प्रहलाद? नहीं रहा, हम पढ़ाई कर रहे हैं। परसों एग्जाम है, हमें टेंशन है, पढ़ने दो ना। ये सुनकर बेचारी मम्मी निकल गई और गट्टू चिंकी फिर से पन्ने पलटते रहे। रात हो गई, अंधेरा छा गया और मम्मी फिर से बच्चों के कमरे में आई। चलो बच्चों,
हमें होलिका दहन के लिए नीचे जाना है। ये सुनकर गट्टू गुस्सा हो गया। आप जाओ, हमें नहीं आना, हमें चैप्टर क्लियर करने हैं। ये सुनकर मम्मी भी गुस्सा हो गई। क्या नखरे हैं तुम दोनों के? त्योहार का दिन है, खुशी का माहौल है और तुम मुंह फुलाकर बैठे हो। मेरा माथा न ठनकाओ, चुपचाप नीचे आओ। यह सुनकर गट्टू चिंकी रोने लगे। तभी दादी का आगमन हुआ। क्या हुआ बहू, क्यों डांट रही हो बच्चों को? देखिए न मम्मी जी, पूरे लॉकडाउन में एक बार भी किताब नहीं खोली, मस्ती करते रहे। अब एग्जाम क्या सिर पर आई, नखरे करने लगे, नीचे आने से मना कर रहे हैं। दादी बच्चों के पास गई तो बच्चे दादी से बिलक कर रोने लगे। दादी हम क्या करें, हमें एक भी चैप्टर समझ नहीं आ रहा। हम मानते हैं हमने पूरे साल बस मस्ती की, लेकिन अब एग्जाम पीरियड है, अब पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे। ये बात सुनकर दादी मुस्कुराई। बेटा तुम दोनों डर गए हो, तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब है, इसीलिए कोई भी चैप्टर तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा। सच्ची निष्ठा और धैर्य से मुश्किल का सामना करोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। बहू दहन की तैयारी करो, बच्चों को मैं लाती हूँ। यह सुनकर मम्मी वहाँ से चली गई। गट्टू चिंकी कहानी सुनोगे? भक्त प्रहलाद की कहानी, जिससे तुम्हें काम करने की पॉजिटिविटी मिलेगी। हाँ दादी, हम जरूर सुनेंगे। तो सुनो, बहुत बहुत साल पहले एक राक्षस हुआ करता था। हिरण्यकशिपु नाम था उसका। उसका एक बेटा था, बड़ा तेजस्वी और सुंदर सुशील, राक्षसों के घर जन्मा था। हाँ, यही है हमारा हीरो भक्त प्रहलाद, और कहानी का विलन है प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु। प्रहलाद ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करता था और सुबह शाम दिन रात बस ईश्वर का ही नाम लेता था। यह देखकर राक्षस राज हिरण्यकशिपु गुस्सा हो गया, क्योंकि राक्षसों को ईश्वर नाम की एलर्जी थी। उसने प्रहलाद को काफी समझाया, मारा पीटा, फिर भी प्रहलाद नहीं डरा, ईश्वर का नाम लेता रहा। फिर क्या, हिरण्यकशिपु को और गुस्सा आ गया। उसने अपनी राक्षसी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था, उसे आग भी नहीं जला सकती थी। हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा, प्रहलाद को गोद में बिठाकर जलती चिता पर बैठो, आग में जलेगा तभी उसकी अकल ठिकाने आएगा। फिर क्या, होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ियों में बैठ गई। लकड़ियों को आग लगाई गई और देखते देखते चिता भड़क गई, लेकिन भक्त प्रहलाद फिर भी नहीं डरा। जलती आग में आंखें मूंद कर, हाथ जोड़कर ईश्वर का स्मरण करता रहा और कमाल हो गया। उसकी भक्ति से ईश्वर प्रसन्न हुए और आग का उस पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन राक्षसी होलिका वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और देखते देखते आग में भस्म हो गई। देखो बच्चों, भक्त प्रहलाद जैसे छोटे बच्चे ने सच्ची निष्ठा और धैर्य से ईश्वर की आराधना की और ईश्वर को भी उसकी मदद करने आना पड़ा। इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, बिना डरे धैर्य से उसका मुकाबला किया जाए और निष्ठा के साथ अपना काम किया जाए तो संकट छूमंतर हो जाता है। अगर आपको हमारे किचन में आकर मेरी मदद करो। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। क्या मम्मी,